हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर डिस्कशन ऑफ इंडस्ट्रीज। और आज के लेसन में हम लोग इंडस्ट्रीज इन इंडिया के बारे में बात करेंगे। तो आज़ादी के बाद से इंडिया ने जो है इंडस्ट्री के फील्ड में यानी कि उद्योग धंधों के क्षेत्र में जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस किया है, काफ़ी जो है ग्रेट प्रोग्रेस किया है। तो इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज के हम एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन के कपड़े की इंडस्ट्री, सूती कपड़ा जो बनता है ना, उसकी इंडस्ट्री। तो ये जो है लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है इंडिया का। कॉटन टेक्सटाइल मिल्स जो है वो पूरे देश में फैले हुए हैं। ओके, दे आर स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। मुंबई और मुंबई के अलावा शोलापुर, पुणे, नागपुर, अहमदाबाद, राइट, सूरत, वडोदरा, लखनऊ, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, ये जितने भी जगह हैं ये सब जो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के इम्पोर्टेंट सेंटर्स हैं। राइट, यहाँ पर जो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा आपको मिलेगी, यानी कि यहाँ पर कॉटन के कपड़े का मैन्युफैक्चरिंग खूब होता है। जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जूट के बारे में आप लोगों ने एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, फाइबर वाले जो क्रॉप्स होते हैं जिनमें कि कॉटन, जूट ये सब आते हैं। तो जूट भी फाइबर वाला हो गया। तो फाइबर से क्या बनता है? फैब्रिक बनता है ना, तो जूट से भी फैब्रिक बनता है। जूट का यूज जो है वो गनी बैग्स, जो बोरा होता है ना जिसमें कि आलू प्याज वगैरह सब रखते हैं, तो गनी बैग्स, लिनेन का कपड़ा जिसके लोग शर्ट वगैरह भी बनवाते हैं आजकल, कारपेट्स वगैरह, तो ये सब बनाने में जूट का यूज किया जाता है। जूट टेक्सटाइल्स जो है ये आपका वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और असम, इन स्टेट्स में आपको जूट टेक्सटाइल्स की इंडस्ट्री मिलेगी। शुगर इंडस्ट्री, चीनी का इंडस्ट्री जो है, तो इंडिया में जो है बहुत सारे शुगर मिल्स हैं, चीनी के मिल बहुत सारे हैं इंडिया में। और इंडिया जो है ये दुनिया में जो है चीनी के प्रोडक्शन के मामले में इंडिया जो है दुनिया में सेकंड पोजीशन पर है, यानी कि दुनिया में इंडिया चीनी का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। ओके, अब शुगर, खंडसारी और जैगरी जैसे कि गुड़ कहते हैं, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं जो कि शुगर केन यानी कि गन्ना से बनाए जाते हैं। एग्रो फूड इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से जो फूड तैयार किया जाता है उनकी इंडस्ट्रीज। तो एग्रो फूड इंडस्ट्री में बेसिकली वो सब फूड आइटम्स आते हैं जो कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स से बनते हैं, जैसे कि फ्रूट जूस, सॉस और केचप, फ्रूट जैम, जेली, पिकल्स, ये सब जो है एग्रो फूड इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये इंडस्ट्रीज जो है ये पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, इन स्टेट्स में जो है ये इंडस्ट्रीज लोकेटेड है। नेक्स्ट इज पेपर इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री जो है वो 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। न्यूज प्रिंट एक खास तरह का पेपर है जिसकी ज़रूरत होती है, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है न्यूज पेपर्स प्रिंट करने के लिए। द नेशनल न्यूज प्रिंट नेपानगर मध्य प्रदेश में जो है ये पहला ऐसा प्लांट था जो कि न्यूज प्रिंट वाले पेपर की मैन्युफैक्चरिंग करता था। वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, ये जो है पेपर इंडस्ट्री के लीडिंग स्टेट्स हैं, यानी कि इन स्टेट्स में पेपर की इंडस्ट्री आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। इन स्टेट्स में पेपर की मैन्युफैक्चरिंग या पेपर का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। और बच्चों, पेपर चूंकि पेड़ से बनता है, पता है ना, पेपर जो है वो पेड़ को काट के उनकी लकड़ियों से जो है पेपर के बनाने के लिए पल्प तैयार होता है। तो इसलिए जब हम पेपर की बर्बादी करते हैं, यानी कि बिना मतलब के भी जहाँ पर हम यूज नहीं करना चाहिए वहाँ भी अगर हम पेपर का यूज करते हैं, तो ये वेस्टेज हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी नुकसानदेह है। क्योंकि आप जितना पेपर बर्बाद करिएगा उतना पेपर बनाने के लिए पेड़ काटना पड़ेगा, और पेड़ काटना पड़ेगा तो एनवायरनमेंट को नुकसान होगा ना। तो इसलिए आदित्य और प्रकृति की जो ये बातचीत है, इसका ये लेसन भी इम्पोर्टेंट है कि हमें जो है पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि भले पेपर का दाम कम लगता हो, लेकिन पेपर बनाने के लिए जो पेड़ काटना पड़ता है, और वो पेड़ जो हमें ऑक्सीजन देते थे, तो वो ऑक्सीजन तो बिल्कुल अमूल्य है ना, अनमोल है वो ऑक्सीजन। और इसलिए हमें जो है पेपर की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। चलिए अब और भी कुछ इंडस्ट्रीज की बात करें हम।
एरोनॉटिकल इंडस्ट्री। एरोनॉटिकल का मतलब हो गया हवा में उड़ने वाले जो होते हैं ना वाहन, उनकी इंडस्ट्री। तो इंडिया जो है ये हाल तेजस HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तो हाल तेजस, हाल किरण, सुखोई 30 MKI, राइट, NAL सारस, इस जैसे एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया करता है, यानी कि इस तरह के एयरक्राफ्ट इंडिया जो है वो बनाता है। तो इस इंडस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट सेंटर्स हैं वो हैं बेंगलुरु, कानपुर, नासिक और हैदराबाद। यहीं पर जो है इन विमानों के मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट्स हैं। यहाँ पर जो है इन एयरक्राफ्ट्स और उनके पार्ट्स जो हैं, कलपुर्जे जो हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। नेक्स्ट इज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। वही कार, बाइक, जीप जितना भी है ना, ये सब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आता है। तो इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है इसने काफी ज्यादा प्रोग्रेस की है। कार, जीप, ट्रक, 3 व्हीलर, स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स, ये जो है डिफरेंट कंपनीज के द्वारा बनाए जाते हैं, राइट। आप लोगों ने भी सुना होगा ना, मारुति की कार, या फिर जो है hyundai की कार, या महिंद्रा की कार, टाटा की गाड़ी, राइट। या फिर बाइक्स में जो है हीरो हो गया, होंडा हो गया, यामाहा हो गया, रॉयल एनफील्ड हो गया। तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि इन वाहनों की, इन गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं इंडिया में। इंडिया में ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज जो हैं वो मुंबई, कोलकाता, गुरुग्राम, चेन्नई, जमशेदपुर और जबलपुर, इन जगहों पर आपको ज्यादातर ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज मिलेंगी। ट्रेन जो हमारा होता है, तो ट्रेन को चलाने के लिए 2 तरह के इंजन का प्रयोग होता है, डीजल इंजन्स और इलेक्ट्रिकल इंजन्स, यानी कि डीजल पर चलने वाले इंजन्स और सीधे बिजली पे चलने वाले इंजन्स। तो डीजल इंजन का जो प्रोडक्शन है वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में होता है, और इलेक्ट्रिकल इंजन का मैन्युफैक्चरिंग जो है वो चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स वेस्ट बंगाल में होता है। ओके। रेलवे कोचेज जो होते हैं, ट्रेन का डब्बा होता है ना, उसे कोचेज कहते हैं। तो रेलवे कोचेज जो हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग पेरम्बूर, जो चेन्नई के पास की एक जगह है, वहां होती है। और इसके अलावा एक नया रेल कोच फैक्ट्री जो है वो कपूरथला पंजाब में भी जो है सेटअप किया गया है, स्थापित किया गया है। शिप्स, जो पानी में चलने वाले जहाज होते हैं, तो ये जो है विशाखापत्तनम, कोची, कोलकाता, गोवा और मुंबई, इन जगहों पर ये बनाए जाते हैं। अब उसके बाद हम बात करें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की। ये बेटा सबसे महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है, क्योंकि चाहे हम ऑटोमोबाइल की बात करें या एरोनॉटिकल इंडस्ट्री की बात करें, इवन अगर हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की भी बात करें, तो उसके मशीन को बनाने का काम, मशीन किस चीज से बनेगा उसका भी, तो उसका मशीन भी जो है वो तो आयरन स्टील से ही बनेगा। पुल बनाना हो, बिल्डिंग बनानी हो, मशीन्स बनानी हो, सब जो है उस सब में मेटल जो यूज होगा वो कौन सा है, आयरन एंड स्टील। तो इसलिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है उसे हमारे देश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बेस माना जाता है। ओके। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो हमारे कंट्री के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, औद्योगिक विकास का बेस तैयार करता है, उसकी नींव तैयार करता है। ये नींव पर ही बिल्डिंग बनती है ना, तो ठीक वैसे ही इसी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बेस पर ही जो है हमारे बाकी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट जो है वो होता है। स्टील जो है वो बेसिकली जितना ज़्यादातर जो मेटल प्रोडक्ट्स हैं, ज़्यादातर जो मेटल से बनने वाले सामान हैं, सब में स्टील जो है वो बेसिक मटेरियल के तौर पर यूज होता है। इसके अलावा जो है इलेक्ट्रिक अप्लायंस, बिजली के जो होते हैं उपकरण वगैरह, सब ट्रांसपोर्ट के जो साधन हैं, राइट, कार, बाइक, कार, ट्रक, जो भी है, राइट, सब बनाने में क्या यूज होता है, सबको बनाने में आयरन एंड स्टील का ही यूज होता है, राइट। मेजर आयरन एंड स्टील प्लांट्स जो हैं इंडिया में वो हैं जमशेदपुर, भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला और सालेम। इन जगहों पर ज्यादातर आपको आयरन और स्टील के प्लांट्स मिलेंगे जहां पर कि आयरन और स्टील की मैन्युफैक्चरिंग होती है। सीमेंट इंडस्ट्री। अब सीमेंट इंडस्ट्री में बेहद जरूरी है, जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम होगा, चाहे पुल का काम हो, राइट, फ्लाईओवर बनाया जाए, घर बनाया जाए, सब जगह सीमेंट का प्रयोग होता है। सीमेंट में जो है लाइमस्टोन, चूना पत्थर जो होता है, वो सीमेंट में रॉ मटेरियल के तौर पर यूज होता है। अब इंडिया जो है वो लाइमस्टोन के मामले में काफी रिच है, मतलब कि इंडिया में लाइमस्टोन काफी ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है।
हमारे देश में 150 सीमेंट फैक्ट्रीज हैं जो कि लगभग 350 मिलियन टन सीमेंट हर एक साल प्रोड्यूस करते हैं। सीमेंट फैक्ट्री जो है वो संता, झांसी, चित्तौड़गढ़ और कानपुर इन सभी जगहों पर लोकेटेड है। अब आगे हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज, बिजली के सामान बनाने वाले इंडस्ट्रीज। तो इंडिया के लिहाज से या इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये एक नई इंडस्ट्री है रिलेटिवली, यानी कि आयरन, स्टील या ऑटोमोबाइल सब की तुलना में थोड़ी नई इंडस्ट्री है। लेकिन इस फील्ड में भी हमारे देश ने काफ़ी तेज तरक्की की है, काफ़ी रैपिड प्रोग्रेस की है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे कि रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, कैलकुलेटर, कंप्यूटर्स, ये सब जो है वो इस इंडस्ट्री में प्रोड्यूस किए जाते हैं। और इस तरह की इंडस्ट्रीज जो है वो मेनली मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद और दिल्ली इन जगह पर सेटअप की गई हैं, इन जगहों पर स्थापित हैं। अब अदर इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें, जैसे कि केमिकल इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल्स की इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर्स बनाने की इंडस्ट्रीज, मशीन टूल्स बनाने की इंडस्ट्री, ड्रग्स यानी कि दवाई वगैरह जो होती है उनकी इंडस्ट्रीज, ग्लास वगैरह बनाने की इंडस्ट्रीज, तो ये भी जो है देश के डिफरेंट पार्ट्स में लोकेटेड हैं। हिंदुस्तान मशीन टूल्स या HMT जो है वो कई तरह के मशीन्स और टूल्स जो है काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड्स के बनाता है और इसके यूनिट्स जो हैं वो बेंगलुरु, पिंजौर, हैदराबाद और श्रीनगर इन जगहों पर लोकेटेड है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड या BHEL जो है ये जो है हेवी इलेक्ट्रिकल गुड्स जो होता है, भारी जो बिजली के सामान होते हैं वो सब बनाने का काम करता है और इसकी यूनिट्स जो हैं वो भोपाल, तिरुचिरापल्ली, हैदराबाद और हरिद्वार इन जगहों पर लोकेटेड है। बाय द वे HMT जो है वो एक मशीन बनाती है जो कि हमें टाइम बताता है। क्या आप नाम बता सकते हैं इसका? करेक्ट, वॉचेज, राइट। अब देखिए इंडस्ट्रीज के बारे में हमने ये तो जाना कि इंडस्ट्रीज जो है वो किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रोग्रेस और प्रोस्पेरिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। और इसीलिए अगर इंडिया भी तरक्की करेगी तो तरक्की करने के लिए इंडिया को इंडस्ट्रीज की जरूरत होगी। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन जो तेजी में बढ़ा है, इंडस्ट्रीज जब सेटअप किया जाता है ना, जब ये इंडस्ट्रीज सेटअप किए जाते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो बूम आया है, ये जो काफ़ी तेजी से बढ़ा है और बड़े बड़े शहरों के विसिनिटी में यानी कि आसपास में जो फैक्ट्रीज वगैरह सेट की जा रही हैं, तो इसकी वजह से पॉल्यूशन का भी एक काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम पैदा हो गया है। अब हमें जो है पॉल्यूशन को कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है और हमें जो है पॉल्यूशन को बिल्कुल कंट्रोल करना है कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स या कुछ जो है रोकथाम के उपाय लागू करके। किस तरह के रोकथाम के उपाय? तो इन फैक्ट्रीज से जो कचरा निकलता है, जो वेस्ट निकलता है इन फैक्ट्रीज से, इनके प्रॉपर डिस्पोजल के उपाय करके और इन उपायों को लागू करके हमें जो है इस पॉल्यूशन को रोकने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, इन फैक्ट्रीज से जो स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, राइट, और इसके अलावा जो लिक्विड कचरा निकलता है इन फैक्ट्रीज से, तो इन सब को इस तरीके से डिस्पोज करना चाहिए कि ये हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट ना करे। ओके, तो यानी कि जो भी कचरा निकलता है, कचरा पट्टी को इस तरीके से इनको जो है विसर्जित करना है, इस तरीके से डिस्पोज करना है कि ये हमारे इन्वायरमेंट को ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए। तो चलिए बच्चों, हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा कि इंडस्ट्रीज जो है वो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। रॉ मटेरियल के बेसिस पर इंडस्ट्रीज को एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में बांटा गया है। कैपिटल और साइज के बेसिस पर इंडस्ट्रीज को 3 टाइप में बांटा गया है। कॉटेज इंडस्ट्रीज यानी कि कुटीर उद्योग जो घर में भी चलाया जा सकता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जिसके लिए थोड़ा कम पूंजी और जगह की जरूरत होती है, और लार्ज स्केल इंडस्ट्री जिसके लिए ज़्यादा जगह, ज़्यादा पूंजी और ज़्यादा आदमियों की जरूरत होती है, और ऑफ कोर्स ये प्रोडक्शन भी काफ़ी लार्ज स्केल पे करते हैं। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया की सबसे पुरानी इंडस्ट्री है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को जो है प्रिवेंटिव मेजर्स का यूज करके, रोकथाम के उपायों का प्रयोग करके इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को रोकना चाहिए। तो चलिए, ये चैप्टर हमारा हो गया खत्म और आई होप कि आपको
समझ में आ गया होगा सब कुछ। तो आप जो है कुछ इस पर बेस्ड एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस का आंसर करके आप अपने नॉलेज लेवल को चेक कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस हियर, यू कैन ट्राई आंसरिंग देम।